हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द फिजिक्स स्कॉलर में। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल। और इससे रिलेटेड हर साल एक न्यूमेरिकल या तो यहाँ से आपका डेरिवेशन क्या है, फिक्स है। तो बहुत ही ध्यान से क्लास को देखिएगा और इसको जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में भी, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि सेल का काम क्या होता है? सेल क्या करता है? आप सबको पता है कि सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। सेल का काम क्या होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये इसका काम करता है। इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रोकता है, जो करंट के फ्लो को रोकता है, वो रेजिस्टेंस होता है। वैसे यहाँ भी रेजिस्टेंस होता है सेल का। हालांकि इसको हम लोग डायरेक्ट लेंगे सेल से रिलेटेड। तो इससे पहले जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल में हमको पहला देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग देखना है, ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल में पहला हम लोग को देखना है क्या? सीरीज ग्रुपिंग। कि सेल का हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि सीरीज ग्रुपिंग कैसे होती है। कि मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, एक सेल है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R1 मान लेते हैं। इसी से एक दूसरा सेल कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R2 है, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने मान लिया A और B। ये दोनों पॉइंट हमने क्या मान लिया? A और B। इसका EMF हमने मान लिया क्या? E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। और इसका EMF क्या है? E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R2 है। आप सबको पता है EMF क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और A B C, यहाँ पे हम लोग पॉइंट C मान लेंगे और इसको हम लोग यहाँ बीच में कोई पॉइंट B मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट B मान लिए और इस पॉइंट को क्या मान लिए? C मान लिए, ठीक है। करंट का फ्लो इस तरीके से हो रहा है। करंट का फ्लो आपको पता है कि पूरे वायर में करंट का फ्लो सेम होगा। यहाँ पे तो एक होगा करंट का फ्लो। सीरीज ग्रुपिंग कब कहलाएगा? जब सेल क्या हो, एक ही वायर से कई ढेर सारे सेल कनेक्टेड होंगे। अगर एक ही वायर से मल्टीपल सेल कनेक्टेड होंगे तो हम लोग कहेंगे क्या? कि वो आपका सीरीज ग्रुपिंग है। तो सीरीज ग्रुपिंग में ये किसी सर्किट का हमने एक पार्ट ले लिया है, इसी को हमको डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, इसी के पैरेलल, इसी के इक्विवेलेंट एक और हम लोग डायग्राम यहाँ बना लेंगे, ठीक है। इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम है ये। अगर इक्विवेलेंट डायग्राम है तो इस पॉइंट को ये मान ले, इसको पॉइंट सी मान लो, क्योंकि हमने इनिशियल पॉइंट को ये यहाँ पे सी माना हुआ है। अच्छा, ये जो इक्विवेलेंट सेल आएगा, इसका ईएमएफ मैंने माना क्या? इक्विवेलेंट है। और रेजिस्टेंस क्या मान लिया? आर इक्विवेलेंट है। करंट आपका ऐसे ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? पहला डायग्राम हो गया। ये आपका हो गया दूसरा डायग्राम। चलिए, इसी को हमको डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? VAB निकालेंगे। पोटेंशियल अक्रॉस क्या? A और B के बीच में पोटेंशियल क्या है? तो VAB निकालेंगे हम लोग। VA को बेटा लिख सकते हैं क्या? VA माइनस क्या? VB। VAB को लिख सकते हैं VA माइनस VB, यानी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। आपको पता है कि जब कोई सेल चार्ज हो रहा होता है या डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो आपको पता है कि डिस्चार्जिंग में हम लोग क्या करते हैं? डिस्चार्जिंग में E माइनस IR लिखते हैं और चार्जिंग में क्या लिखते हैं? E प्लस IR। जो वोल्टेज होता है डिस्चार्जिंग में, V इक्वल टू E माइनस IR लिखते हैं, और चार्जिंग में क्या लिखते हैं? E प्लस IR लिखते हैं। तो ध्यान देखिए, ये वाला जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है कि चार्ज हो रहा है? तो अगर बैटरी के प्लस से, अगर सेल के प्लस से करंट अगर जा रहा है, तो इसका मतलब सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। अगर सेल के प्लस से करंट बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में ये वाला हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग E1 माइनस क्या? IR1। VAB बराबर क्या? E1 माइनस IR1। इसी तरह दूसरे सेल के लिए लिखना हमको VBC। तो VBC लिखना हम लोग को, तो इसको लिख सकते हैं क्या? VB माइनस क्या? BC। VB माइनस क्या? BC। और यहाँ भी देखिए सेल डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसके भी प्लस से क्या करंट बाहर जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? इसका EMF ले लिया और इंटरनल करंट ले लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ले लिए? R2 ले लिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि A और C के बीच में नेट निकालते हैं कि भाई A और C के बीच का नेट वोल्टेज क्या होगा। तो नाउ VAC, बेटा VAC को लिख सकते हैं क्या? VA माइनस क्या? VC।
VAC को लिख सकते हैं VA माइनस VC। अब अगर देखा जाए यहाँ से A और C, तो हम डायरेक्ट नहीं निकालते, इसमें क्या करते हैं कि VA यहाँ क्या करते हैं VB माइनस कर देते हैं और प्लस VC यहाँ पे है, यहाँ VB प्लस कर देते हैं। तो देखिए VB हमने माइनस किया, VB क्या किया प्लस किया, बाकी VA और VC अपनी जगह बने हुए हैं यहाँ पे। तो प्लस और माइनस करने से क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ जाएगा बाबू आपका कि VA माइनस VB की वैल्यू को हमने निकाल रखा है, देखिए यहाँ पे E1 माइनस क्या IR1, इसी तरह हमने VB माइनस VC की वैल्यू निकाल रखी यहाँ पे क्या E2 माइनस क्या IR2। यानी अगर देखा जाए यहाँ से तो VAC हम लोग का हो गया कि E1 और E2 को एक साथ कर ले तो E1 प्लस क्या E2 हो गया, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए और माइनस I कॉमन कर लीजिए, ये हो गया क्या R1 प्लस क्या R2। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लिए फर्स्ट मान लिए। ठीक है, ये तो पहले फिगर के लिए था। इसी तरह दूसरे फिगर के लिए लिखना होगा सिमिलरली फॉर सेकेंड फिगर। सिमिलरली अब इसके लिए लिखने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा A और C के बीच का वोल्टेज यहाँ पे निकालना है हमको, VAC निकालना है। तो VAC क्या होगा, A और C के बीच वोल्टेज क्या होगा E इक्विवेलेंट, यहाँ भी डिस्चार्ज वाला केस है, डिस्चार्जिंग वाला केस हो तो E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ हो गया क्या E इक्विवेलेंट माइनस I और क्या R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर क्या मान लिए 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड क्या 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखिए क्या मिलेगा हमको, VAC से बैलेंस हो जाएगा। तो जहां पे E इक्विवेलेंट है वहां पे आया है क्या E1 प्लस E2, यानी कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपकी क्या E1 प्लस क्या E2। E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई E1 प्लस E2। और जहां पे माइनस I की जगह माइनस I आया है और जहां पे R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू है R1 प्लस R2, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई R1 प्लस क्या R2। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ऐसे ही n सेल कनेक्टेड होते, अगर ऐसे ही n सेल कनेक्टेड होते तो जब n सेल कनेक्टेड होंगे तो क्या करेंगे, इसको प्लस करते जाएंगे कहां तक n टाइम तक, इसको प्लस कर देंगे और इसको भी कितना प्लस कर देंगे n टाइम तक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए या सीरीज ग्रुपिंग के लिए। तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमको देखना है, इससे रिलेटेड क्या करना है क्वेश्चन देखना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, तो बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है 2 सेल्स ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, 2 सेल है, EMF दे रखा है 12 वोल्ट और 6 वोल्ट है, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 0.5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस देवा है रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि बोथ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2.5 ओम, दोनों के दोनों सेल क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2.5 ओम है। कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट करंट निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस 2.5 ओम रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए बातें बहुत आसान है। यहाँ पे पहला सेल मान लेते हैं ये वाला हम लोग का है और दूसरा सेल हमारा क्या है ये वाला है, ठीक है ना। तो इसमें आपसे 3 बातें पूछी गई है। दिस क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स है ना, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देखिएगा कैसे करेंगे इसको, हर पॉइंट 1 नंबर का है इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहचानेंगे कि सीरीज है कि पैरेलल है। तो ध्यान देखें जैसे दिख रहा होगा कि सब में करंट सेम होगा, यानी कि सब एक ही वायर से कनेक्टेड, यानी कि सारे के सारे क्या है सीरीज में है। अब दूसरी बात देखेंगे कि सेल हमारे सीधे कनेक्टेड है कि उल्टे कनेक्टेड है ना, ये भी देखना पड़ेगा कि सेल हमारे सीधे कनेक्टेड है कि उल्टे कनेक्टेड है। सीधे का मतलब क्या हुआ, अगर एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्टेड है, अगर एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से, अगर एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्टेड है तो हम लोग कहेंगे क्या है, मतलब वो सही कॉम्बिनेशन है, सीधा है। और अगर प्लस प्लस कनेक्टेड है, माइनस माइनस कनेक्टेड, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, उल्टा हो जाएगा। तो यही चीज हमको यहाँ देखना है। तो दिख रहा है कि इसका प्लस इसके प्लस से कनेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या है उल्टा ग्रुपिंग किया गया है, अपोजिट ग्रुपिंग किया गया है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट में करंट डिसाइड कर लेते, भाई करंट का डायरेक्शन क्या होगा।
तो सर्किट में करंट का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, जो बड़े पावर की बैटरी है उसको चूज कर लीजिए। तो बड़े पावर की बैटरी से आपको पता है करंट यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से करंट मान लीजिए आ ही जाएगा। अब इससे हमको मतलब नहीं है ना, हम बड़े पावर की बैटरी ले लिए तो सब में पूरे के पूरे आर में करंट की वैल्यू सेम होगी, दैट इज क्या, आई। क्लियर। अब तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को देखना है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ पहले देखना है, ई इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। करंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ई इक्विवेलेंट देखिए 12 वोल्ट है, आपको सीरीज में पता है कि E1 प्लस E2 होता है। भाई सीरीज में जो हम लोग निकालें क्या होता है, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 तब था जब सेल का कनेक्शन सीधा था, लेकिन यहाँ सेल का कनेक्शन उल्टा है, तो क्या करना है, एक में से दूसरे को क्या करिए, माइनस करिए, इसको माइनस मान लीजिए। तो 12 माइनस 6 यानी ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 वोल्ट आई, ठीक है ना, 6 वोल्ट आई। अब रेजिस्टेंस निकाल लीजिए कि भाई आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट में इंटरनल रेजिस्टेंस देखा जाए तो 1 ओम और 0.5 ओम है। तो ये भी सीरीज में डायरेक्ट लोग जोड़ देते हैं, उल्टा सीधा उसमें कुछ होता नहीं है। तो 1 ओम प्लस 0.5 ओम कितना हो गया, 1.5 ओम। इसके साथ सीरीज में कितना हो गया, 2.5, यानी कि कितना, ये 4 ओम है। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 0.5 प्लस 2.5 और ये कितना हो गया आपका 4 ओम हो गया, राइट। यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये 4 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले करंट दिखाना था, तो करंट निकालने के लिए पहला कंडीशन निकाल लेते हैं। करंट आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई इक्विवेलेंट बाई क्या, आर इक्विवेलेंट। आप इसी को लिखते हो क्या, आई इक्वल टू वी बाई आर, है ना। आई इक्वल टू जो वी बाई आर होता है, अगर एक से ज्यादा सेल हो गए तो हम लोग वी की जगह क्या लिखते हैं, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ई इक्विवेलेंट की वैल्यू है 6 और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 3/2 यानी कितना 1.5 एम्पियर। यानी कि जो इक्विवेलेंट करंट पूछा है पहला पॉइंट, वो आया कितना 1.5 एम्पियर, राइट। अब हमसे कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल। तो आइए दूसरे पॉइंट को देखते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो पहला सेल उठाइए, हमको देखना है कि यहाँ सेल हमारा पहला चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। अगर बैटरी के प्लस से करंट निकल रहा है, इसका मतलब कि पहला सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है, वो होता है V1 इक्वल टू क्या, E1 माइनस आई R1। याद रखना कि डिस्चार्जिंग हमेशा माइनस होगा, चार्जिंग हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। यानी V1 इक्वल टू E1 की वैल्यू आपको 12 दे रखा है, तो 12 इन माइनस आई की वैल्यू 1.5 है और रेजिस्टेंस कितना है पहले का, इंटरनल 1 है। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये मल्टीप्लाइड हुआ 1.5, 12 माइनस 1.5 माइनस करेंगे तो 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। तो 10.5 वोल्ट क्या हो गया, पहले वाले का हो गया। इसी तरह अगर हम दोनों दूसरे वाले का कैलकुलेट करें, सिमिलरली V2 अगर निकाले, तो अब ध्यान देखिएगा V2। अब V2 वाले में क्या है, दूसरे सेल में क्या है ना कि बैटरी देखिए करंट आ रहा है, यानी बैटरी के प्लस में करंट अगर आ रहा है, सेल के प्लस में करंट आ रहा है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग कंडीशन में इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा E2 प्लस क्या आई R2, यानी V2 की वैल्यू हो गई, E2 आपका कितना है 6 है, प्लस आई 1.5 है और R2 है 0.5। तो भाई इसको अगर प्लस करना होगा तो कितना आएगा 6 प्लस 0 पॉइंट कितना हो गया 75, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.75 क्या वोल्ट, 6.75 वोल्ट, ये आंसर आ गया। तो दूसरा वाला भी हो गया इसी तरीके से हम लोग का। तीसरा वाला भी देखिए बहुत आसान है। तीसरा वाला हमसे क्या पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस 2.5 ओम रजिस्टर, यानी 2.5 ओम जो रजिस्टर लगा रखा है कि भाई उसमें वोल्टेज कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे, है ना, ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ क्या होता है आप सबको पता है कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर हो गया, आई की वैल्यू 1.5 है और आर आपको कितना दे रखा है 2.5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके 15 5 जाए कितना होता है 75, 5 हो गया, 7 कैरी हो गया, 15 दूना 30 और 37 हो गया। कितने पॉइंट पर डेसिमल लगेगा, 2 पॉइंट पर। तो 3 पॉइंट कितना 3.75 वोल्ट, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो दिस इज इस क्वेश्चन का क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। बहुत ध्यान से सोल्यूशन को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, काम आएगा आपके, अच्छे समझ लीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
बेटा हम लोग को दूसरा जो देखना है वो देखना है पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है ना। जरा पैरेलल ग्रुपिंग भी देख लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा लंबा खींचना है, थोड़ा सा प्रोसेस में लंबा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो पैरेलल ग्रुपिंग पहले हम लोग काम है फिगर बनाना। पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, है ना। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में ऐसे एक सेल लग गया है यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरा सेल आपका ऐसे लग गया है, अब ये इस तरह से हो गया। मान लीजिए ए और बी मान लीजिए पॉइंट, इसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या R2, ठीक है। इसी का इक्विवेलेंट फिगर हम लोग इधर बनाएंगे, जैसे वहां बना था ठीक वैसे यहाँ बनेगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इक्विवेलेंट फिगर हो गया इसका। ये हो गया आपका क्या इक्विवेलेंट, इधर हो गया आपका R इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको पता है कि ये पहला फिगर हो गया हम लोग का और ये दूसरा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए इसके प्लस से करंट निकल रहा है, मान लीजिए I1, है ना। तो जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट यहाँ पे आना भी चाहिए, है ना। तो I1 करंट अगर निकल रहा है तो यहाँ से I1 करंट वापस आना चाहिए, और यहाँ से अगर I2 करंट निकल रहा है तो यहाँ पे क्या I2 करंट यहाँ से वापस आना चाहिए, ठीक है ना। I2 करंट यहाँ से वापस आना चाहिए। तो इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन लॉ यहाँ हो जाएगा क्या I1 प्लस I2। इसकी हम लोग वैल्यू क्या मान लेंगे कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा I करंट हो जाएगा, और यहाँ से I वापस आना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग I करंट मान लेंगे, यहाँ भी, ठीक है ना। चलिए चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पहचाना देखो बहुत आसान है, दोनों अलग अलग वायर होंगे, दोनों अलग अलग वायर से क्या होंगे, अलग अलग सेल कनेक्टेड होंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, यानी वोल्टेज हमेशा सेम होगा। तो पहले सेल के लिए देखा जाए, है ना, पहले सेल के लिए अगर वोल्टेज लिख रहे हैं यहाँ पे VAB, अब VAB की वैल्यू क्या होगी, V के बराबर ही होगी। V पहले सेल के लिए देखिए डिस्चार्ज हो रहा है तो हम लिखेंगे क्या E1 माइनस क्या I1 R1, ठीक है ना। VAB की वैल्यू हमारी हो जाएगी, पहले VAB लिख लेते हैं, तो VAB हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा E1 माइनस क्या I1 R1, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है VAB की किसके बराबर हो जाएगी, V के बराबर, यानी V बराबर हो गया क्या E1 माइनस I1 R1। और यहाँ से अगर I1 निकालना चाहिए, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा I1 R1 इक्वल टू क्या E1 माइनस V, और यहाँ से आपको I1 निकल कर आएगा कितना E1 माइनस V बाई क्या R1, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह दूसरा अगर निकालें, इसके लिए भी क्या वोल्टेज वही VAB लेंगे, तो VAB हो जाएगा क्या E2 माइनस I2 R2, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं क्या डिस्चार्ज हो रहा है, VAB की वैल्यू फिर से V हो गई, E2 माइनस क्या I2 R2, यानी इसको इधर ले उसको उधर ले जाइए, तो कितना हो गया E2 R2 इक्वल टू क्या E2 माइनस क्या V हो जाएगा। तो यहाँ से I2 आपका हो गया E2 माइनस V बाई क्या R2, यहाँ से हमने I1 I2 दोनों निकाल लिया है, ठीक है ना। इसको भी लास्ट में लिखेंगे कंपेयर करने के लिए, तो अब I1 प्लस I2, तो अब नेट करंट अगर देखा जाए कि भाई नेट करंट क्या होगा, नेट करंट के लिए I इक्वल टू क्या I1 प्लस I2, यही जो नेट करंट हमारा होगा इन्हीं दोनों के सम के बराबर होगा। तो I इक्वल टू हम लोग का हो गया I1 की वैल्यू देखिए यहाँ है E1 माइनस V बाई क्या R1, और प्लस I2 की वैल्यू है E2 माइनस V बाई क्या R2। हम लोग का I हो जाएगा, इन दोनों को अलग अलग करके एक साथ कर लेते हैं, तो E1 बाई क्या R1 प्लस E2 बाई R2
और माइनस, इन दोनों को अगर एक साथ कॉमन करके v कॉमन ले ले तो हो जाएगा कितना 1/r1 प्लस क्या 1/r2, ठीक है ना। तो i इक्वल टू, जरा एलसीएम ले लें, तो E1 R2 क्रॉस मल्टीप्लाइड करें प्लस इसका इसमें करेंगे E2 R1 डिवाइडेड बाई क्या, इन दोनों का आपस में R1 इंटू R2 है ना, माइनस v, इसका भी क्या कर ले एलसीएम ले लें, तो जाएगा ऊपर R1 प्लस R2, यानी इधर R2 इधर R1, R1 प्लस R2 इन दोनों का आपस में R1 इंटू क्या R2, क्लियर। अब इस टर्म को पूरा इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो ये टर्म पूरा इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा v R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 इक्वल टू, ये अपनी जगह है E1 R2 प्लस क्या E2 R1 बाई क्या R1 इंटू R2, और फिर माइनस i उधर चला गया है ना। अब इसको ले उधर डिवाइड करेंगे तो v इक्वल टू डिवाइड होगा, ध्यान देखिएगा डिवाइड होगा तो, जब डिवाइड होगा तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी R1 इंटू R2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा E1 R1 प्लस क्या E2 R2, E1 R2 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, E1 R2 प्लस क्या E2 R1 डिवाइडेड बाई, अभी ये तो कट ही चुका है, ये नीचे चला आएगा R1 प्लस क्या माइनस, अब I डिवाइडेड बाई होल, तो जब पूरा डिवाइड करेंगे तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा I R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या R1 प्लस R2, ये हमारा v का फॉर्मूला हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को क्या हो गया फर्स्ट, मान लीजिए। आई होप कितना भी समझ में आया होगा, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में लिखना है ना, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इतना नोट कर लीजिए भाई, आई होप कितना समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, अब इसके लिए वैल्यू लिखते हैं ना, इसके लिए, ठीक है ना, तो इसके लिए लिखते हैं वी ए बी लिखेंगे इसके लिए। तो यहाँ भी देखिए क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या ई इक्विवेलेंट माइनस क्या आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ भी क्या होगी, वी होगी, क्योंकि इसी को तो हमने यहाँ बनाया है ना, तो यहाँ भी वोल्टेज वी है, तो यहाँ भी क्या होगा वी होगा, ये वी हो गया आपका ई इक्विवेलेंट माइनस क्या आई आर इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, हम ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर वाला हम इरेज कर दिए ताकि कंपेयर करने में आसानी हो जाए। कंपेयर करेंगे तो v की जगह v आया, तो E इक्विवेलेंट की जगह क्या आया, ये आया। E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, E1 R2 प्लस क्या E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, है ना। और इसी तरह R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या R1 प्लस R2। इक्वेशन ये हम लोग का क्या हो गया, इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हो गया। क्लियर ना, ये हम लोग का तरीका हो गया, ठीक है। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। अब हम एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं जरा देखते हैं उसको, ठीक है। कितना नोट कर लिया, आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोग को। ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन भी है और ज्यादा चांस है कि पूछने का भी चांस है, और इससे रिलेटेड हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ दे, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ E एंड 3, एक का ईएमएफ E है, एक का 3 है, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस क्या R एंड 2R, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। आर कनेक्टेड पैरेलल विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5R, 5R के साथ क्या है पैरेलली कनेक्टेड है दोनों, ठीक है ना। करा है फाइंड इक्विवेलेंट करंट इन द सर्किट, इक्विवेलेंट करंट निकालना है सर्किट में, तो बहुत ही आसान सवाल है ये। डेरिवेशन करने जाएंगे थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूला वाइज करने का प्रयास करें तो जैसा हमने डायग्राम बनाया था वैसा डायग्राम बना है। तो आई करंट निकालने के तो सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा हमको, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला हम लोग के साथ था E1 R2 प्लस क्या E2 R1 डिवाइडेड बाई क्या R1 प्लस R2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका E1 के बराबर हो गया, ये आपका E2 के बराबर हो गया, ये R1 हो गया आपका, है ना, और ये आपका क्या हो गया R2 हो गया। क्लियर, इसमें करंट आपका क्या फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करेगा करंट आपका,
राइट। ऐसे आपका करंट फ्लो करने वाला है। चलिए इक्विवेलेंट की वैल्यू, अब यहाँ तो वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो वैल्यू रखेंगे E1 की वैल्यू E है और E2 की वैल्यू कितनी है और R2 की वैल्यू 2R है। E1 की वैल्यू E हो गई और R2 की वैल्यू कितनी 2R, इधर नीचे लिख देते हैं। तो E इक्विवेलेंट हो गया E इंटू क्या 2R प्लस E2 की वैल्यू है देखिए क्या 3 और ये R हो गया डिवाइडेड बाई R प्लस क्या 2R, इनको जोड़ा जाए तो 2ER 3ER मिलकर 5 क्या ER हो गए और नीचे कितना 3R, R से R कट गया तो E इक्विवेलेंट हम लोग का कितना आ गया 5E डिवाइडेड बाई क्या 3, ठीक है ना। इसी तरह सिमिलरली अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे एंड R इक्विवेलेंट अगर निकालना जाए, R इक्विवेलेंट में क्या करेंगे, जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा उसमें एक्सटर्नल को जोड़ेंगे 5R, इनका जो इंटरनल आएगा। आपको पता है कि इनका इंटरनल का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़े थे कितना R1 इंटू क्या R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस क्या 5R, ठीक है ना। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू R है इंटू R2 की वैल्यू है 2R, ये R प्लस क्या 2R प्लस क्या 5R। तो देखिए ऊपर हो गया 2R स्क्वायर, ऊपर हो गया 2R स्क्वायर, नीचे हो गया 3R, एक आर काटेंगे तो 2R अपॉन क्या 3 और प्लस कितना 5R। क्लियर। अब इक्विवेलेंट करंट निकालते हैं ना, इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे I क्या लिखेंगे E इक्विवेलेंट बाई क्या R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट की वैल्यू देखिए निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो 5E बाई क्या 3 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आ गई 2R बाई 3 प्लस क्या 5R। जरा इसको एलसीएम लेते हैं तो ऊपर देखिए हो गया 5E बाई क्या 3 और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाइड तो 2R प्लस क्या 15R बाई क्या 3 से 3 क्या हो गया कट गया, तो हम लोग का जो आई आया तो आया 5E डिवाइडेड बाई क्या 2R प्लस क्या 15R, ठीक है ना। ये हम लोग का इक्विवेलेंट करंट आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी क्या है 3 मार्क्स में पूछा गया होगा। आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग की क्वेश्चन को अप्रोच रहेगी करने की, ठीक है ना। आई होप कि बढ़िया समझ में आया होगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को ओवर करते हैं। अब लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास के साथ एक नए टॉपिक और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।